आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में आपको बताऊंगी बचे हुए टुकड़ों में से बच्चों के लिए फ्रॉक कैसे बनाएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेथड कैसा लगा और आप कौन सा स्टेट से देख रहे हैं, जिसे मैं आपको धन्यवाद कर सकूं। देखिए, जैसे कि गर्मी आ रही है और मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे यूट्यूब पर, फेसबुक पे कि बच्चों के लिए कुछ फ्रॉक वगैरह बताएं। जैसे कि अभी गर्मी शुरू हो गई है, तो देखिए ये मेरा कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा है और इसमें से मैं सुंदर सी फ्रॉक बनाऊंगी, जो कि आपकी कुर्ती के बचे हुए टुकड़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के लिए कुछ अपने हाथों से बना दिया जाए। तो देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, आपको साइज़ बता देती हूँ। तो देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। देखिए डबल फोल्ड में ये 27 इंच आ रहा है। आप सिंगल इसको कर देंगे तो ये हमारा 54 इंच हो जाएगा, जो कि काफ़ी गहर हो जाएगा ये। तो इसमें नीचे बॉर्डर है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करने वाली, इस बॉर्डर को नीचे की तरफ रखूँगे। और देखिए इसकी जो चौड़ाई आ रही है, ये देखिए 15.5 इंच आ रही है और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 15 इंच का नीचे का घेर रहेगा। और ऊपर का हम ब्लाउज तैयार करते हैं, तो इसको देखिए साइड में रख देते हैं। इसमें हम प्लेट डाल के इसकी फ्रिल तैयार कर लेंगे। और देखिए ये भी बचा हुआ इसका पीस है, जो कि मैंने निकाल लिया। देखिए ये 15.5 इंच लिया है चेस्ट के लिए, जो कि बच्चे का तैयार साइज जो है 28 है। तो देखिए 14 इंच आएगा और थोड़ा मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा, इसमें 1.25 इंच के आसपास इसमें मार्जिन रहेगा। और देखिए जो पीस की लंबाई है वो देखिए 8.25 इंच के आसपास है। और इसमें हम 2 स्टेप लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत ही सुंदर लुक आ जाएगा फ्रॉक का। तो शुरू करते हैं कटिंग। तो देखिए जो ये कपड़ा है इसको मैं अभी यहाँ पर फोल्ड कर लेती हूँ। ये डबल है, 2 पीस है और यहाँ पर मैंने ये 4 फोल्डिंग कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से जो नेक लेंगे वो छोड़ देते हैं। तो देखिए 2.5 इंच छोड़ देते हैं यहाँ पे। 2.5 इंच के बाद जो हमारी ये पट्टी आएगी, जो हमारा देखिए एक टुकड़ा और है, ये देखिए सिंगल करके आपको दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसकी लंबाई 8.5 इंच है। तो इसमें से मैं 2 पीस कट कर लूँगी, जो कि ये 3-3 इंच के पीस हमारे तैयार हो जाएंगे। तो कट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पार्ट को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको पलट देंगे, तो ये पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो जब तैयार हो जाएगी ये, तो देखिए 1.25 इंच के आसपास तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये तो सिलाई में चला जाएगा। 1.25 इंच के आसपास ये चौड़ी पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच और छोड़ देते हैं, जो कि ये पट्टी के लिए। अभी यहाँ से हम मुड्ढे की शेप दे देते हैं। तो आप ये चीज़ देख लें कि जो ये आपका पीस है, जब आप इसको अटैच करेंगे तो देखिए इतना आपका सिलाई मार्जिन यहाँ पर रहना चाहिए, आधा इंच। ठीक है, ये आपका सिलाई मार्जिन रह जाएगा। और आपका बच्चे का आर्म होल कितना है उस हिसाब से देख लें। देखिए ये जैसे हम तैयार कर लेंगे तो ये 4 इंच रहेगा और आधा इंच ही आपको ये नीचे उतारना है सिर्फ। तो यहाँ पे आधा इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लें और यहाँ से इसकी शेप दे देंगे। ये आगे पीछे सेम रहेगा, तो यहाँ पे आधा इंच की शेप आ जाएगी। देखिए इस तरीके से ये कट हो जाएगा। और बच्चे का कमर देख लें, जो भी कमर का साइज है उस हिसाब से। तो देखिए मैं यहाँ पे 7 इंच ले लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पार्ट को कट कर देते हैं। देखिए इस तरीके का ये हमारा जो रहेगा मॉडल कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे ये पट्टियाँ आ जाएंगी दोनों साइडों में। देखिए यहाँ पे जब इसको पलट देंगे तो ये कम चौड़ी हो जाएंगी। अभी इसकी जो फिनिशिंग के लिए पट्टी कट करनी है वो कट कर लेते हैं। देखिए मैंने एक प्लेन कपड़ा ले लिया है और इस ड्राफ्ट को मैं यहाँ पे इस तरीके से रख दूँगी। जो ये पीस है इसको मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया कि 2 पीस के लिए चाहिए हमको आगे पीछे पार्ट के लिए। और इसी तरीके से ये कपड़ा भी देखिए यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। इससे क्या होगा, एक ही पट्टी में इसकी फिनिशिंग आ जाएगी, आपको अलग से पट्टियाँ अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ले लेंगे और इसी तरीके से कैनवास भी कट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से कैनवास ले लिया है, इसको 4 फोल्ड कर लिया है और कोई भी एक पीस को रख लेंगे इसके ऊपर। इससे हम कैनवास की चौड़ाई कम रखेंगे। देखिए मैंने कैनवास भी कट कर लिया है। ये देखिए कैनवास है, यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे और इस साइड में आधा इंच जो कपड़ा ज़्यादा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद फिर हम ब्लाउज़ का जो ऊपर का पार्ट है उसमें नेक में आर्म होल में फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए जो कैनवास और पट्टी मैंने कट की थी, मैंने आधा इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था तो इसको फोल्ड कर दिया है। अभी हम यहाँ पे देखिए ये आर्म होल है और ये नेक में आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टिच। देखिए स्टिच डाल दिया है और इसको भी पलट देते हैं।
पलटने के बाद किनारे पे एक सिलाई डाल देंगे तो ये अच्छे से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी पट्टी। इसी तरीके से दूसरा पार्ट तैयार कर लूँगी। और देखिए जो पट्टियाँ ली थी मैंने, इस जैसे बताया था किनारे पे सिलाई डाल दिया, इसको पलट देते हैं। तो देखिए पेचकस की सहायता से इस तरीके से इसको पलट दें। ये पलट गया और इस पट्टी को अभी हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा आर्म होल जा रहा है और इस साइड में नेक आएगा। तो नेक की तरफ से हम इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा पट्टी भी मैंने तैयार कर लिया है और इसको इस कोने पे स्टिच कर दें। ये दोनों पीस हमारे अटैच हो चुके हैं। इसी तरीके से अभी जो ये दूसरा वाला पार्ट है इसमें अटैच कर देंगे। सेम इसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ भी देख लें कि टाइट लूज ना हो और एकदम ये दोनों पीस हमारे अच्छे से तैयार हो जाए। ये डबल स्टिच हो चुका है। साइड फिटिंग कर दे। जितना भी आपने मार्जिन लिया है उसी तो देखिए इस तरीके का ये ऊपर का हमारा ब्लाउज तैयार हो चुका है। नीचे का घेर भी तैयार कर लेते हैं। देखिए जो घेर है पहले इसकी साइड फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट सीधा है, इसको मैंने उल्टा कर दिया है और पहले इसके घेर की फिनिशिंग दे लेते हैं। देखिए मैंने इसको स्टिच डाल दिया है। अभी क्या करना है, इसके एक साइड में तो हमारी सिलाई आ रही है और जो दूसरी साइड है यहाँ पे एक कट दे देंगे। तो इसके साथ ही हम प्लेट डालते हुए जाएंगे और ब्लाउज में अटैच करते हुए। तो ब्लाउज को इस तरीके से सीधा रख लिया है और इसके अंदर से हम निकाल देते हैं जो हमने ये घेर को रखा है यहाँ पे। अभी ये देख लें, जो ये सिलाई पॉइंट है ब्लाउज का और ये साइड की फिटिंग का है घेर की का, ये पॉइंट दोनों हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। और प्लेट डालना भी छोटी छोटी प्लेट है, स्टार्ट कर। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हमारे बराबर आ। देखिए इसकी साइड फिटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे भी डबल स्टिच डाल दिया है तो आप देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे दो पट्टी इस तरीके से और ये यहाँ पे पूरा फिटिंग आएगा। नीचे ये देखिए घेर भी अच्छा है, देखिए इतना सारा घेर आ जाएगा। और नीचे में आप देख रहे हैं इसमें ये नीचे बॉर्डर भी आ रहा है जेरी वाला, जैसे जेरी के यहाँ पे डिजाइन दी हुई है वैसा ही बॉर्डर भी है। तो इसका काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और देखिए कम कपड़े में से ही ये ड्रेस बच्चे के लिए बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस आसान तरीके से बचे हुए टुकड़ों में से डिजाइनर फ्रॉक बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।